मुश्किलों से निकल कर आया हूँ, मैं हर हाल में ढल कर आया हूँ। आंधियों ने भी रोका रास्ता मेरा, मैं मगर हौसलों में पल कर आया हूँ। मैं अंगारों से कामयाबी तक अपने पैरों पर चल कर आया हूँ। किस्मत ने लाख आजमाया मुझे, मैं हर बार संभल कर आया हूँ। निशांत आखिर डिप्टी सीएम क्यों नहीं बने? क्या वह तेजस्वी से अब आगे निकल गए हैं? और मंत्रिमंडल का विस्तार आखिर कब होगा? विजय सिन्हा का क्या होगा? तो आज सियासत में इन्हीं खबरों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। तो सबसे पहले निशांत की बात, और निशांत की अगर हम बात करते हैं तो एक कहा जा रहा है, अच्छा, निशांत को समझने से पहले थोड़ी सी बात ये भी कि बतौर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ ली और 2 डिप्टी सीएम जदयू से उन्होंने भी शपथ ली, एक विजेंद्र यादव और एक जो है विजय चौधरी। तो ये हो गया। विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री ने किया, जिसमें से 29 विभाग खुद सम्राट चौधरी ने अपने पास रखा है और 16 विभाग जो हैं दोनों डिप्टी सीएम में उन्होंने बांटे हैं अभी फिलहाल। तब अब मंत्रिमंडल विस्तार की बात हम आगे करेंगे। इसमें ये कि जो खबर है उसके मुताबिक 14 अप्रैल तक निशांत को मनाने की कोशिश चलती रही कि वह बतौर डिप्टी सीएम शपथ ग्रहण करें, शपथ लें, लेकिन ना निशांत ने हामी भरी और ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हुए। तो इसके पीछे की सियासत क्या है? इसके पीछे की सियासत यही है कि निशांत क्या, नीतीश कुमार ने इस तरीके से चीजों को गढ़ा है जो कल के डेट में, कल की तारीख में जदयू को मजबूत करे, जदयू का जड़ जो है कमजोर नहीं हो। अब इसको ऐसे समझिए कि नीतीश कुमार ने जो चाल चली है कि निशांत डिप्टी सीएम नहीं बने, उसके पीछे मजबूत तर्क है, लॉजिक है। और तर्क और लॉजिक ये है कि निशांत जो हैं को वह नेता बनाना चाहते हैं और निशांत भी यही चाहते हैं। निशांत यह नहीं चाहते हैं कि जैसे तेजस्वी को कोई अनुभव नहीं था और सीधे वो आ गए, मंत्री बन गए, डिप्टी सीएम बन गए। तो जो परिवारवाद वाली जो लाइन है, वह लाइन जो है सो धुंधली पड़े। नीतीश कुमार ने जो चाल चली है कि वह लाइन धीरे धीरे धुंधली पड़ जाए और ऐसा नहीं लगे कि हाँ, नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत, तो आए और सीधे वह उप मुख्यमंत्री बन गए, डिप्टी सीएम बन गए। तो इस तरीके से लाइन खींचने की कोशिश निशांत को लेकर नीतीश कुमार ने की है। अब क्या है कि निशांत जो है कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, नेताओं के बीच जाएंगे, बिहार घूमेंगे और खुद को नेता बनाने की पहले कोशिश, स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश। हालांकि यह भी बात है कि जैसे ही यह हुआ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे, तो वैसे ही तमाम नेताओं जो है कि यही मांग थी कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाए। फिर हुआ कि नहीं, मुख्यमंत्री अब भाजपा के खाते में यह कुर्सी जा रही है, तो कम से कम निशांत को जो है डिप्टी सीएम तो जरूर बनाया जाए, ये है। अब इसके लिए समझिए कि अब क्या होगा कि जो परिवारवाद वाली जो लाइन है, जिसको लेकर हमेशा हमलावर रहे नीतीश कुमार, तो अगर निशांत इस तरह बिहार घूमेंगे, कार्यकर्ताओं में अपनी पकड़ बनाएंगे, तब वो जब चाहेंगे तब डिप्टी सीएम बन सकते हैं। मुझे लगता है कि नीतीश जो है निशांत के लिए एक बड़ा लक्ष्य अपने मन में जरूर रखा होगा, क्योंकि अब वो सियासत में आ गए हैं तो सियासत में ही उनका लक्ष्य होगा, या फिर निशांत को उन्होंने मंत्र जरूर दिया होगा नीतीश कुमार ने कि सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं, बड़ा लक्ष्य। तो बड़ा लक्ष्य क्या हो सकता है? बड़ा लक्ष्य सीएम का पद हो सकता है। अगर चूंकि 2030 में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो इस दौरान कहिए, इन वर्षों में अभी जो काफी वक्त है, इस दौरान अगर निशांत बिहार घूमते रहे, कार्यकर्ताओं से बात करते रहे, पार्टी के काम करते रहे, तो स्वीकार्यता भी बढ़ेगी और सीधे छलांग जो है निशांत वहां लगा सकते हैं। और निशांत को इस दौरान बहुत कुछ सीखने को
मिल सकता है। और ऐसे में क्या होगा, जब स्वीकार्यता इधर बढ़ जाएगी तो विपक्ष जो है वो वार नहीं कर सकता है, डायरेक्ट जो है करारा वार नहीं हो पाएगा निशांत पर। तो ये एक बहुत कहा जा रहा है कि बहुत सधी हुई चाल जो है नीतीश ने चली है। और निशांत जो है एकदम, निशांत मतलब समझिए कि आपको जो लगे कि हाँ निशांत अभी सियासत को नहीं समझ रहे हैं या, लेकिन जिस तरीके से चीज़ों को बुना जा रहा है वो कहीं ना कहीं परिपक्वता की मतलब पहचान कह सकते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति रहता निशांत की जगह पे तो लपक लेता कि डिप्टी सीएम बनने के लिए, लेकिन इतना निश्चिंत अगर निशांत हैं तो समझ जाइए कि बहुत बड़ी रणनीति है, ऐसे नहीं कुछ हो गया है, बहुत बड़ी रणनीति है। जदयू की जो प्लानिंग है बहुत बड़ी है निशांत को लेकर। अब यह है कि अगर निशांत अभी नहीं बने हैं डिप्टी सीएम तो इससे क्या होगा, क्या घाटा होगा क्या जदयू को? तो वाकई में अभी फिलहाल घाटा हो सकता है। घाटा इस सेंस में हो सकता है कि विजय चौधरी या विजेंद्र प्रसाद यादव जो डिप्टी सीएम बने हैं उनके इर्द गिर्द सारी चीजें जदयू की घूमेंगी। ठीक है, अगर निशांत रहते तो निशांत के आगे पीछे सारी चीजें घूमती। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि थोड़ा फीकापन महसूस अभी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह रिटर्न बहुत तगड़ा देगा। नीतीश ने जो चाल चली है वह बहुत बड़ा तगड़ा रिटर्न देगा, किसको? जदयू को और निशांत को। तो ये खबर हो गई। अब हम सीधे चलते हैं कौन सी खबर? अच्छा चलिए, ये तो हो गई वही बात, और तेजस्वी से कहीं ना कहीं आगे निकल गए हैं निशांत, और विपक्ष को वार करने का मौका नहीं दिया निशांत कुमार ने। अगर डिप्टी सीएम बनते तो निशांत को भी निशाने पे लिया जाता। अब खबर ये कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम ने ही शपथ ली है। तो जो खबर है अंदर खाने की वह यह खबर है कि जो अभी विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं राज्यों में हुए हैं, और पश्चिम बंगाल का भी बाकी है, तो ये सब जब हो जाएगा और जब रिजल्ट इसका आ जाएगा, 4 मई को रिजल्ट आएंगे, 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। इसके बाद कहा जा रहा है कि यह होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, जो खबर आ रही है। वैसे कुछ नेताओं को, मतलब जिनको आस है कि हमको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, उन लोगों का कहना है कि नहीं 2-4 दिन में ऐसा हो सकता है कि हो जाए। लेकिन हमने जो खबर को पकड़ने की कोशिश की है और जानने की कोशिश की है उसमें यही खबर निकल कर आ रही है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अच्छा, मंत्रिमंडल के विस्तार की बात कर रहे हैं तो लोग विजय सिन्हा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। खबर आ रही है, तरह तरह की खबरें आ रही है। कोई कह रहा है कि विजय सिन्हा को यह कर दिया गया है ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल का मतलब यह है कि आप चुन लीजिए कि आपको सम्राट जो सरकार है उसके मंत्रिमंडल में आपको शामिल होना है कि नहीं होना है। मन है तो शामिल हो जाइए, नहीं मन है तो नहीं होइए, ये कहा जा रहा है। ठीक है, लोग जो कह रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सत्ता के गलियारों में जो बात हो रही है, सत्ता के गलियारों में दूसरी बात भी हो रही है। विजय सिन्हा को लेके कहा जा रहा है कि विजय सिन्हा को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। इससे क्या होगा कि असहज हो जाएंगे सम्राट चौधरी, उनको काम करने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, संघर्ष हो सकता है, समझे, फाइट एकदम अंदर खाने हो सकता है। तो इस लड़ाई को दूर करने के लिए कि फाइट नहीं हो सम्राट में और विजय सिन्हा में, इसलिए दूर करो, हटा दो एकदम। तो दूर करो में क्या होगा भाई? तो कहा जा रहा है कि यह हो सकता है कि विजय सिन्हा को जो है संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। दूसरी यह भी चर्चा है कि नहीं होगा तो उनको टाल लिया जाएगा। भाई क्या टाल लिया जाएगा विजय सिन्हा को? तो दिल्ली लेकर चला जाया जाएगा। तो देखिए क्या होता है। तो अभी तरह तरह की चर्चा, तरह तरह की बातें, बहुत कुछ देखने को मिल सकता है बिहार की सियासत में। तो आज के सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप जुड़े रहिए किससे? प्रत्यंचा के साथ। यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर जो है पेज को सबसे पहले फॉलो कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो इतना ही आज, धन्यवाद, प्रणाम।